नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नाम जप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज के सत्संग में हम देवता पूजन में तुलसी दल का महत्व समझ कर लेंगे। इस विषय में सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी इनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता, उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। कर्मकांड में बिल्वपत्र, तुलसी, दुर्वा इत्यादि विविध पत्रिका होना अनिवार्य होता है। आज हम तुलसी दल के संदर्भ में जानकारी लेंगे। सद्गुरु जादव जी, तुलसी का आध्यात्मिक महत्व ये हमें विस्तार से बताइए। जी, शिप्रा जी, आध्यात्म में तुलसी का बहुत ही महत्व है। जी, तुलसी हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। इस विषय में कुछ सूत्र है वो बताता हूँ। ये सूत्र सुनकर सभी के मन में तुलसी के प्रति बहुत ही श्रद्धा बढ़ेगी। जी, वो सूत्र बताता हूँ। हाँ जी। पहला सूत्र, तुलसी एक पवित्र वनस्पति है। दूसरा सूत्र, स्कंद पुराण बताता है कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उससे तुलसी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री विष्णु जी को दे दिया। तीसरा सूत्र है, तुलसी श्री विष्णु को प्रिय है, इसलिए ये तुलसी दल विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु जी को चढ़ाए जाते हैं। चौथा सूत्र, तुलसी का महत्व बताते हुए पद्म पुराण में कहा गया है कि श्री विष्णु को अर्पण करते समय सुवर्ण, रत्न, मोती इनसे बनाए फूलों को तुलसी पत्र के 16वें भाग जितना भी महत्व नहीं है, इतना महत्व तुलसी पत्र का है। पांचवा सूत्र, तुलसी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नमन, पूजन, रोपण और सेवन युगों युगों से पातकों को नष्ट करते आए हैं। छठवां सूत्र है, तुलसी के जड़ से अग्र तक में सभी देवता वास्तव्य करते हैं। सातवां सूत्र, तुलसी सदैव देवता का तत्व प्रक्षेपित कर आसपास के वातावरण को पवित्र करती है। आठवां सूत्र, कहते हैं कि जिस घर के आंगन में तुलसी वृंदावन हो उस घर के आसपास 1 योजन तक की भूमि गंगा जैसे पवित्र बन जाती है। नौवां सूत्र, वातावरण को शुद्ध कर अनिष्ट शक्तियों का नाश करने वाली पावन विष्णुप्रिया तुलसी के प्रति
कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रतिदिन सुबह शाम उसके दर्शन कर प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करने की पद्धति है। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि ऐसी दिव्य वनस्पति अपने भारत में सहज उपलब्ध हैं। सदगुरु जादव जी, जी तुलसी में मंजरी भी रहती है, हाँ तो अब हमें उसका महत्व भी बताइए। जी क्षिप्रा जी, तुलसी के साथ मंजरी का भी महत्व है। वो क्या महत्व है उसके सूत्र में बताता हूँ। हाँ जी। मंजरी के महत्व का पहला सूत्र है, तुलसी के डंठल द्वारा ब्रह्मांड में विद्यमान निर्गुण अर्थात अति सूक्ष्म विष्णु तत्व ग्रहण होता है। इस विष्णु तत्व का रूपांतर कृष्ण तत्व में होकर वो तुलसी के डंठल में प्रवाहित होता है। दूसरा सूत्र, तुलसी के पत्तों के जड़ में चैतन्य कार्यरत होकर उसके वलय वातावरण में प्रक्षेपित होते हैं। साथ ही ये चैतन्य तुलसी के पत्तों की शिराओं में भी बहता है। तीसरा सूत्र, तुलसी के पत्तों में शक्ति के कण भी विद्यमान रहते हैं। चौथा सूत्र, मंजरी द्वारा चैतन्य और कृष्ण तत्व के कण वातावरण में प्रक्षेपित होते हैं। ये महत्व है तुलसी की मंजरी का। जी, देवता पूजन हेतु तुलसी दल चुनने से क्या परिणाम होता है, ये भी हमें बताइए। जी जी बताता हूँ। जी। देवता पूजन के लिए ऐसे पवित्र तुलसी दल को चुनने से जो परिणाम मिलता है उसके बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है। तुलसीन ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः, अर्थात जो हाथ पूजा के लिए तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। देवता पूजन के लिए तुलसी को चुनने का महत्व समझने के उपरांत हमारे मन में तुलसी के प्रति आस्था निश्चित रूप से बढ़ी होगी। जी, आपने ना पुष्प तोड़ने के संदर्भ में कुछ विधि विधान बताए थे। जी, तो वैसे ही तुलसी पत्र तोड़ते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है क्या? जी आवश्यक होता है। उसके जो विधि विधान है उसके सूत्र में बताता हूँ। जी। विधि विधान का पहला सूत्र है, तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़ें। दूसरा सूत्र, पौधे को हिलाए बिना पत्तियों के साथ तुलसी के अग्रभाग को तोड़ें। तीसरा सूत्र, मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियां अवश्य रखें। चौथा सूत्र, यदि हम अपने इष्ट देवता का नाम जप करते हुए आदर भाव से और उचित ढंग से तुलसी दल तोड़ें तो पूजा का फल अनेक लाख गुना बढ़ जाता है। और पांचवा सूत्र है, शास्त्रों में स्त्रियों का तुलसी तोड़ना निषिद्ध माना गया है। तो सदगुरु जादव जी, स्त्रियों का तुलसी तोड़ना निषिद्ध क्यों माना गया है? हाँ, ये सही है। इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। जी। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में रजोगुण की मात्रा अधिक होती है। स्त्री के स्पर्श से तुलसी के पत्तों में विद्यमान सुप्त और शांत सात्विक तरंगों में तप्त ऊर्जा की निर्मित होती है, जिससे
तुलसी की सात्विकता कम होती है, इसलिए स्त्रियों का तुलसी तोड़ना निषिद्ध माना गया है। परंतु सत्वगुणी अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत स्त्री पर ये नियम लागू नहीं है। जी, तुलसी दल कौन से समय नहीं तोड़ने चाहिए? जी, इस विषय में तिथि, दिन, शौच इसका भी विचार किया गया है। हाँ। वो बताता हूँ। जी। तुलसी दल कौन से समय नहीं तोड़ना चाहिए, इसके कुछ सूत्र बताता हूँ। पहला सूत्र, वैधृति और व्यतिपात, इन दो योगों में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा सूत्र, मंगल, शुक्र और रवि, इन 3 दिनों में तुलसी दल ना तोड़ें। तीसरा सूत्र, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन 3 तिथियों पर तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। चौथा सूत्र, संक्रांति और जनन शौच तथा मरण शौच में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। पांचवा सूत्र, इस निषिद्ध समय में तुलसी के पौधे से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजन कर सकते हैं। छठवां सूत्र, यदि ऐसे पत्ते ना मिले तो पहले दिन के परंतु पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी देवता का पूजन कर सकते हैं। सातवां सूत्र, इसके लिए एक अपवाद ये है कि शालिग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी दल तोड़ा जा सकता है। जी, सद्गुरु जादू जी, ऐसा भी कहा जाता है कि दोपहर के पश्चात भी तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। हाँ, इसके पीछे का शास्त्र भी हमें बताइए। जी, इसका भी शास्त्र हम समझ कर लेते हैं। दोपहर के उपरांत वातावरण की सात्विकता कम होने लगती है। ये रजतमात्मक वातावरण अनिष्ट शक्तियों के लिए पोषक बनने लगता है। तुलसी के पत्ते अति संवेदनशील होने के कारण वातावरण में होने वाले परिवर्तन का उन पर शीघ्र ही परिणाम होता है और वे रजतम के स्पंदनों से आवेशित हो जाते हैं। ऐसे पत्ते देवता को चढ़ाने से उनमें देवता तत्व आकृष्ट करने में बाधा आती है। इन पत्तों का सेवन करने से रजतम कणों का देह में प्रवेश होने के कारण कष्ट की संभावना होती है। यही कारण है कि दोपहर के उपरांत तुलसी दल तोड़ने के लिए मना किया गया है। जी, सद्गुरु जादू जी, हम देखते हैं कि देवता को नैवेद्य अर्पण करते समय 2 तुलसी दल लेकर नैवेद्य दिखाया जाता है। हाँ, उसमें से एक तुलसी दल एक नैवेद्य पे रखते हैं और दूसरा देवता को अर्पण किया जाता है। हाँ, तो तुलसी दल का प्रयोग करके देवता को नैवेद्य क्यों अर्पित करते हैं? हाँ, ऐसे तो अनेक लोग करते हैं, परंतु सभी को इसका शास्त्र पता होगा ऐसे नहीं। तो हम इसका शास्त्र समझ कर लेते हैं। हाँ जी। ब्रह्मांड में विद्यमान सात्विक और कृष्ण तत्व की तरंगे ग्रहण और प्रक्षेपित करने की तुलसी की क्षमता अधिक होती है। इस कारण देवता को नैवेद्य अर्पित करते समय तुलसी दल का प्रयोग करने से 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ ये है कि नैवेद्य अर्पित करते समय उपयोग में लाया गया तुलसी दल अन्न द्वारा प्रक्षेपित
सूक्ष्म तरंगे ग्रहण करता है। ये तुलसी दल देवता को अर्पित करने से देवता का तत्व तुलसी दल में विद्यमान तरंगों को शीघ्र ग्रहण करता है। इस प्रकार नैवेद्य देवता तक शीघ्र पहुंचने से देवता संतुष्ट होते हैं। दूसरा ये है कि देवता को निवेदित करने के लिए बनाए अन्न पर वातावरण में विद्यमान रजतम का आवरण आता है। उस अन्न पर तुलसी दल रखने से तुलसी दल से प्रक्षेपित होने वाली सात्विक तरंगों के कारण ये आवरण कम होता है। साथ ही इससे नैवेद्य परोसी गई थाली अथवा केले के पत्ते के चारों ओर का वातावरण भी शुद्ध होता है। अतः नैवेद्य की सात्विकता अधिक समय तक बनी रहती है। इस प्रकार देवता को संतुष्ट कर उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु देवता को नैवेद्य अर्पण करने के लिए तुलसी दल का उपयोग किया जाता है। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% ही महत्व है और प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना को 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसी का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं, परंतु मन का आलंबन अर्थात मन को किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम होते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र साध्य होती है। आप भी नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर नामजप करते हैं तो नामजप अच्छा होगा। नामजप करते समय मन को कैसे लगा इसका निरीक्षण करने का प्रयास करें। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी सद्गुरु जादू जी, तुलसी दल के विषय में तो इतना ज्ञान हमें था ही नहीं। आपने ये सारा शास्त्र हमें बताया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब गुरुदेव जी की कृपा है, इसलिए मैं उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अब हम श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने ये सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। हम इसकी अनुभूति लेंगे। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के पश्चात कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। नाम जप का आरंभ करने से पहले अब हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से करवा लीजिए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ पूर्ण हुआ है। आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संग में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय कुछ दर्शकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो आप ऐसे भी जो अनुभव हैं वो कमेंट में अवश्य लिखिए। हम आपकी शंकाओं का समाधान आगे के सत्संगों में करेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उसके विषय में हम अब जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे से 6:45 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का आयोजन होता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आप सभी से विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए तथा अपने मित्र और परिवारजनों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसलिए अब हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।